मैं शूट एट साइट की बात करता हूँ, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में उस बच्ची के साथ जो बर्बरता देखी गई, वो भारत के इतिहास में पहला तो नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। हमारे देश के कानून व्यवस्था पर हमें इतना विश्वास है कि इस घटना के बाद अपराधी रुकेंगे नहीं बल्कि और बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अपराधियों को सलाखों के पीछे एक तो वो पकड़े नहीं जाते और पकड़े जाते हैं तो सालों साल उन्हें बैठाकर बिरयानी खिलाया जाता है। आफ्ताब याद है आपको, वो जो मुंबई पर अटैक किया था, निर्भया के आरोपी याद है? 10 साल उस लड़की के बयान के बाद भी 10 साल का समय लग गया उस बेटी को इंसाफ दिलाने में, उसके माता पिता को। तो हमारे यहाँ अपराधियों को घर में जमाई की तरह ट्रीटमेंट मिलता है हमारे देश में। इसीलिए शायद आलम यह है कि आज अपराध चरम पर है। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि 2 दिन के अंदर अगर यदि अपराधी नहीं पकड़े गए तो 2 तारीख को झारखंड प्रदेश में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों को उतर करके शाम में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे और 3 तारीख को झारखंड पूर्ण रूप में बंद रहेगा इस घटना के विरोध में। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता के सहयोग से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सड़कों पर नजर आएंगे और झारखंड को हम लोग 3 तारीख को ठप करेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय को मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी घटना को लेकर के स्वतः संज्ञान लेने का काम किया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बच्ची को न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनको पकड़ करके फांसी की सजा दी जाए। फांसी के फंदे पे झूलता हुआ नजर दिखे ताकि किसी अगली बेटी का साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं। आज जब झारखंड के हजारीबाग के विष्णुगढ़ में उस नाबालिग बच्ची के साथ ये दुष्कर्म हुआ है ना, तो यहाँ पर मंत्रियों के बीच में इस बात का डिस्कशन नहीं हो रहा है कि उस अपराधी को कैसे पकड़ा जाए और उसके साथ क्या किया जाए ताकि आगे अपराध को अंजाम ना दिया जा सके, बल्कि ये कंपटीशन चल रहा है कि यूपी में कितनी बर्बरता हुई है, गुजरात में कितनी बर्बरता हुई है महिलाओं के साथ, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ है, कोलकाता में क्या हुआ है। कंपटीशन यानी अपराध का भी स्तर मापा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में हमारे यहाँ से ज्यादा अपराध है तो हमारे यहाँ हमारे राज्य में लोग, महिलाएं खासतौर पर सुरक्षित हैं, क्राइम कम है। दूसरे स्टेट्स के क्राइम लेवल से अपने स्टेट के क्राइम लेवल को आंका जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, इन जनप्रतिनिधियों को जो इन्हीं महिलाओं के दम पर सरकार बनाते हैं, इन्हीं महिलाओं के दम पर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं। अपनी औकात नेताओं में नहीं है। इस जनता की वजह से ही आज आप वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद आप लोगों की जुबान इतनी लंबी हो जाती है कि आप लोग दूसरे स्टेट के क्राइम से अपने स्टेट के क्राइम की तुलना करते हैं कि वहां पर गुजरात में हुआ है तो यूपी में 4 लोगों को जला दिया गया है जिंदा महिलाओं को, तो यहाँ पर ये हुआ है। अरे अपने स्टेट को देखो ना भाई। वो बच्ची 4 दिन तक उसके शव को घर में रखा रहा कि नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इतनी भीषण गर्मी में उसके शव को घर में रखा गया था, वो भी उस शव को छत विछत अवस्था में पाया गया था। तब किसी से छुपा हुआ नहीं है विष्णुगढ़ का कांड, लेकिन फिर भी उस 12 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया तत्पर है, नेता अपनी अपनी ओर से राजनीति में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी हजारीबाग बंद करवाएगी तो कभी झारखंड बंद का ऐलान करवाएगी, नतीजा कुछ नहीं आ रहा है। एसआईटी का गठन भी है लेकिन आरोपी आज भी मुक्त हैं, सलाखें उन्हें नसीब नहीं हो रही है।
और दोनों पार्टियों, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे वो विपक्ष हो, बस बयानबाजी हो रही है। एक कह रहे हैं कि बेटी के परिवार को मुआवजा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, इंसाफ दिलाइए, तो दूसरी ओर जो है जेएमएम के कद्दावर नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा सूट एंड साइट का ऑर्डर हमारे ओर से दे देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बर्बरता दिखाई गई है, ऐसे अपराधियों को माफ करने के लिए या कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीधे देखो और गोली मार दो। देखिए, ये बड़बोलापन है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, यूपी में जरूर देखने को मिलता है कई बार ऐसे, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जहां पर एनकाउंटर किए गए हैं, लेकिन हर राज्य उस तरीके की मिसाल को कायम नहीं करता है। और मैं चाहती भी नहीं हूं, लेकिन उस दोषी को एटलीस्ट पकड़ा जाए, उसे कानूनी तौर पर जो सजा उसे मुहैया कराई जाए वो तो कराया जाए। बस राजनीति है। एक बेटी आज अपने माता पिता के बीच नहीं है, एक बेटी जो सिर्फ 12 साल की थी, एक बेटी जिसने अभी दुनिया को पूर्ण रूप से देखा तक नहीं था। रामनवमी के ठीक एक दिन पहले, एक रात पहले मैं कहूंगी कि उसके साथ में जिस तरीके की बर्बरता देखी गई है, वो ईश्वर ना करे किसी और बेटी के साथ हो। लेकिन आज सिर्फ झारखंड में राजनीति हो रही है। अगर आप जेएमएम को घेरेंगे, यहां की सुरक्षा व्यवस्था को आप आड़े हाथों लेंगे, इस पर सवाल करेंगे, तो जेएमएम के लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण देंगे, जेएमएम के लोग गुजरात का मॉडल बताएंगे कि वहां पे कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, जेएमएम के लोग कोलकाता आरजीकर का उदाहरण देंगे। लेकिन अपने राज्य में बहू बेटी सुरक्षित है या नहीं है, इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम एक चीज अच्छा लगा सुप्रियो भट्टाचार्य का, कि उन्होंने खुलकर बोला कि इस बर्बरता पर कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जब मीडिया कर्मी ने उनसे फोर्सफुली पूछा, कह सकते हैं कि जब उसके सवाल से दबाव बनने लगा, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुलकर बोला कि भाई इसे सूट एंड साइट का ऑर्डर दे देना चाहिए, ना कि कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारे देश के कानून में कहीं तो कमी है, ये आप भी मानेंगे, मैं भी मानती हूं, तभी अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं। जिनके पास सबूत नहीं है वो तो सालों साल केस खींचते हैं सबूतों के अभाव में, लेकिन जिनके पास सबूत है, आई विटनेस होते हैं, उसके बाद भी 10-10 साल, 15-15 साल सजा मिलने में देर लग जाती है। निर्भया का केस आपको याद होगा, निर्भया के केस में यहाँ फास्ट ट्रैक बनाने की बात की जा रही थी, जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी दी जाए कहा जा रहा था, करते करते भी 10 साल लग गए, 8 से 10 साल लग गए, जबकि उस लड़की ने खुद बयान दिया था, खुद उसने अपने आरोपियों को पहचाना था। फिर भी तो कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इससे हम और आप अनभिज्ञ नहीं हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि शायद सुप्रियो भट्टाचार्य के बोलने के बाद ही सही, झारखंड के और हजारीबाग के कानून व्यवस्था पर कुछ असर पड़े और उन आरोपियों को ढूंढ कर निकाले, उस माता पिता के सामने तो आए कि उनकी बेटी के साथ ऐसी बर्बरता करने वाला वो चेहरा कौन था, क्या वो अकेले था या उसके साथ में और कई लोग थे, कौन कौन से वो चेहरे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।